नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है, केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार होने लगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हर हाल में सरकार बना लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने को चुनाव में झोंकने को तैयार है और सत्ता बनाने के लिए नई नई रणनीति बना रही है। इन रणनीतियों में हम आपको बताएं कि कांग्रेस के सर्वे में भी उन सीटों को चिन्हित कर लिया गया है जिन सीटों में कांग्रेस बेहद कमजोर है, और कहा जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक विधायकों की टिकट कट जाएगी। और शायद यह सर्वे रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास भी पहुंच गई है और वह भी अपने ढंग से या फिर सर्वे करवाई है। उन्होंने भी 3 दर्जन से अधिक लगभग 38 सीटों पर यह तय किया है कि यह कांग्रेस बेहद कमजोर है और वे नई रणनीति के साथ इन 38 सीटों पर अपने को फोकस कर रही है। और कहा जा रहा है कि इन 38 सीटों पर ध्यान लगाकर यदि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया तो वह सत्ता तक पहुंच सकती है। ये 38 सीटें कौन हैं? इनमें मंत्रियों की भी सीटें हैं, संसदीय सचिवों की भी सीटें हैं, और वे सीटें हैं जो विधायक इन 5 सालों में ठीक से काम नहीं किए हैं, जिसमें महेंद्रगढ़ का नाम सबसे ऊपर है। डॉक्टर विनय जायसवाल यहाँ के विधायक हैं। फेरिस्त है प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, जसपुर, लेलुंगा, रायगढ़। प्रकाश नायक किस तरीके से उनके पुत्र ने क्या कुछ खेल किया उसे लेकर रायगढ़ सीट कांग्रेस के सर्वे में भी कमजोर है। इसके अलावा सारंगढ़, कटघोरा, पाली तानाखार, तखतपुर, चंद्रपुर, सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय तो इन दिनों ईडी का चक्कर लगा रहे हैं। तो धरसीवा की विधायक अनीता शर्मा भी बेहद ही कमजोर मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी भी टिकट कट सकती है। राजिम, श्यामाचरण शुक्ल का गढ़, अमितेश शुक्ल उनके सुपुत्र यहाँ के विधायक है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति बनाते हुए जोगी कांग्रेस से आए रोहित साहू को टिकट दिया है। इसके अलावा सिहावा, भिलाई नगर, यह भी देवेंद्र यादव की सीट है और वे ईडी के चपेट में है। अहिवारा रुद्र कुमार गुरु का क्षेत्र है, वे मंत्री हैं। साजा, रविंद्र चौबे कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने उस सूची में रखा है कि आसानी से या थोड़ी सी मेहनत करके जीती जा सकती है। बेमेतरा, नवागढ़ यानी मोहम्मद अकबर की सीट, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था, और इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा करते हुए काम कर रही है। खुज्जी, अंतागढ़, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, इस तरह की 38 सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से फोकस कर रही है। हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 25-30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, आसानी से सरकार बना सकती है। लेकिन बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारे विधायक हैं जिनकी करतूत से जनता नाराज है, और उन विधायकों में रायपुर उत्तर भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे विशेष रूप से अपनी सूची में रखा है और कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजधानी के चारों सीट जीतने की जो रूपरेखा बनाई है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। इसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे, लेकिन उत्तर में सबसे ज्यादा दावेदार ही कांग्रेस के लिए दिक्कत का काम हो गया है, क्योंकि जो सूची आई है उसमें 36 लोग हैं। यानी आप सोचिए कि यदि कुलदीप जुनेजा को टिकट दे दी जाती है तो वह किस तरीके से तमाम दावेदारों को मनाएंगे, क्योंकि कई दावेदार तो ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के सर्वे रिपोर्ट में भी यह सीट बेहद कमजोर है। हालांकि
कुलदीप जुनेजा का जो व्यवहार है बड़े नेताओं के साथ, वे बड़े मिलनसार ढंग से मिलते रहे, इसलिए उनसे कोई बड़ा नेता नाराज नहीं है और उनको लगता है कि यही एक कारण से उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से उनके क्षेत्र के सिंधी समाज के लोग नाराज है, किस तरीके से मुस्लिम वर्ग नाराज होकर आप पार्टी की तरफ जा रहे हैं। यही नहीं, आम कार्यकर्ता भी नाराज है और कहा तो यहां तक जा रहा है, उन पर यह आरोप भी लगा कि वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बजाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं। रमेश बैस से लेके कई उदाहरण लोग गिनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? लेकिन इसके अलावा रविंद्र चौबे चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं थे। ऐसा कहा रही कि उनके पुत्र को टिकट दी जानी चाहिए, लेकिन भूपेश बघेल ने जो रणनीति बनाई है या जिस तरीके से दो टूक कह दिया है कि नेता खुद लड़े या फिर सीट छोड़ दे, पार्टी अपने हिसाब से टिकट तय करेगी। ऐसी परिस्थिति में साजा विधानसभा का क्या होगा? हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी में भी बेहद विवाद है। बापना के अलावा एक साहू बड़े मजबूत दावेदार हैं, कुछ जिला पंचायत के सदस्य हैं, कुछ जनपद सदस्य हैं, वे मजबूत दावेदार हैं और ऐसी परिस्थिति में रविंद्र चौबे क्या सीट जीत पाएंगे? यह बेहद ही कठिन सवाल है। इसके अलावा रायगढ़ का तो हमने आपको बताया ही, बसना सीट भी कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है और उनके विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है। नवागढ़ को लेकर नए तरीके का विवाद शुरू हो गया है। अहिवारा के विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री रुद्र कुमार गुरु अहिवारा से नहीं लड़ना चाह रहे हैं, वे नवागढ़ से लड़ना चाह रहे हैं और वहां के जो वर्तमान विधायक और उनके समर्थक इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस भवन में भी जा पहुंचे थे। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर फोकस करने वाली है वहां कांग्रेस किस तरीके की रणनीति अपनाती है, क्योंकि कांग्रेस के पास तमाम विधायकों का कच्चा चिट्ठा सामने है कि कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, कौन जीत सकता है, किसकी हार तय है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कड़ा निर्णय लेगी, उन विधायकों की टिकट काटेगी? यह कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सब विधायकों की अपनी धमक है, अपनी पहुंच है। ऐसी परिस्थिति में भूपेश बघेल का 75 पार का जो नारा है वह क्या पूरा होगा, देखना होगा। धन्यवाद।